जेएनबी एक रेजिडेंशियल सिस्टम है जहाँ बच्चे और टीचर्स सभी कैंपस में रहते हैं। हर एक टीचिंग स्टाफ एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए यहाँ पे क्वार्टर्स अलॉट होते हैं, रहने के लिए सरकारी घर मिलता है। कैसा है हमारा घर, एक होम टूर करेंगे। सबसे पहले घर के सामने का व्यू आपको दिखाते हैं। ये हमारे घर के सामने का नज़ारा। ये रास्ता है जो हमारे टीचर्स क्वार्टर के सामने है और इस रो में लगभग 8 क्वार्टर्स है। एक ओपन प्लेटफॉर्म है और एक क्वार्टर को दूसरे से सेपरेट करने के लिए बाउंड्री वॉल्स भी लगाई गई है। बीच में बाउंड्री है, एक दीवार है जिससे कि एक प्राइवेसी भी रहे। सारे क्वार्टर्स के बीच में बाउंड्री दिख रही होगी आपको। इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद, चबूतरे पे आने के बाद हम लोग घर के अंदर एंटर करेंगे। फिर से 2 स्टेप्स हैं, उसके बाद हमारे घर का मेन गेट है और मेन गेट खोलेंगे। जैसे ओपन एरिया से हम अंदर की तरफ एंटर करते हैं तो ये हमारा हॉल है और हॉल कम लिविंग रूम इसको कह सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा भी अस्त व्यस्त होगा क्योंकि कुछ दिन से हम अकेले ही थे। फिलहाल ये बच्चा पार्टी अंदर आ गई है, कुछ बिस्किट्स हमने इनको डाले थे। और इस हॉल में एक हम लोगों ने कॉर्नर में एक टेबल इंस्टॉल की है और जो कि हम लोगों ने अमेजोन से मंगाई थी। साथ में ये चेयर्स हैं जो स्कूल की तरफ से प्रोवाइड कराई गई हैं। इस लिविंग रूम या हॉल से हमारी किचन कनेक्ट होती है और एक रूम कनेक्ट होता है। राइट हैंड साइड की तरफ आप देखेंगे ये किचन का दरवाज़ा है, ये हमारी किचन है। बेसिकली ये जो हमारा क्वार्टर है या जो घर है, क्वार्टर तो नहीं कहेंगे, ये हमारा घर होम स्वीट होम है और इसको हम लोगों ने बड़े प्यार से सजाया है। देख के लगता ही नहीं कि ये सरकारी मकान है। ये हमारी किचन है। किचन भी काफ़ी स्पेसियस है। ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं कुछ सामान हमने स्टोर किया है, काफ़ी सफिशिएंट यहाँ पे स्पेस है। और यूटेंसिल्स के लिए हम लोगों ने एक स्टैंड यहाँ पे इंस्टॉल किया है। किचन से निकलते हैं हम लोग। हॉल से लगा हुआ एक रूम है जो हम लोगों ने बच्चों का रूम बनाया है और इसी में छोटा सा मंदिर लगाया गया है। साथ में टीवी इसी रूम में इंस्टॉल की गई है क्योंकि मोस्टली बच्चे ही टीवी देखते हैं, हम लोग तो लैपटॉप या फ़ोन से ही काम चल जाता है। और ये है बच्चों का बेड जो काफ़ी स्पेशल है। स्पेशल इन द सेंस ये डबल डेकर बेड है। एक सेक्शन नीचे की तरफ तन्नों का है और ऊपर का सेक्शन है शैल्या का। तन्नों शैल्या तो अभी घर पे हैं। कुछ स्टिकर्स भी हमने पेस्ट किए हैं बच्चों के रूम में। हालांकि कुछ स्टिकर तो तन्नों ने खराब कर दिए। एक स्टिकर यहाँ हम लोगों ने लगाया था बट तन्नों ने थोड़ा सा इसको। ये बच्चों का रूम है और बच्चों के रूम से निकलते हैं हम फिर से हॉल में चलेंगे। निकिता ने कुछ क्रिस्टल्स ऑनलाइन ऑर्डर किए थे जो काफ़ी अच्छे हैं, ये आप देखेंगे। इसको हम लोगों ने रूफ से हैंग किया है और साथ में एक छोटा सा नेस्ट लगा है। जो भी आप यहाँ पे सामान देख रहे हैं, कर्टेन्स हैं, वॉल क्लॉक है या फिर ये क्रिस्टल्स हैं, सारे हम लोगों ने अमेजोन से ऑनलाइन परचेज़ किए हैं। इवन आप जो क्लोज देख रहे हैं ये भी हम लोगों ने ऑनलाइन ही परचेज़ किए हैं। ये हॉल में बैठने पर बिल्कुल घर जैसी फीलिंग आती है, जिस तरह से हम लोगों ने बड़ा मेहनत से, बड़ा प्यार से इसको सजाया है, डेकोरेट किया है। और एक ख़ास बात जो हम आपको बताना भूल गए थे वो है इसका फ्लोर। इस पूरे घर में हम लोगों ने कारपेट लगाया है। चाहे आप रूम में देखेंगे, रूम के अंदर भी कारपेट्स लगे हैं। अभी घर जाना है तो ये बैग्स अभी रखे हैं हमने निकाल के। और किचन में भी कारपेट्स लगाए हुए हैं क्योंकि यहाँ बहुत ठंडा होता है। और कारपेट के नीचे आप देखेंगे एक फॉर्म की लेयर है
और उसके ऊपर कारपेट लगाया। सो फोम की लेयर लगाने से जो ठंड है वो एक तरह से फोम इंसुलेशन का काम करती है, तो ठंड ऊपर की तरफ नहीं आती है। हाँ हाँ, इनका देखो बदमाशी क्या है। हाँ, ये हमारी स्नोवी है। सारे बच्चे मस्ती कर रहे हैं अभी। मम्मी बाहर की तरफ जा रही हैं। सो इस हॉल से अब हम चलेंगे अपने रूम की तरफ। सो सामने हॉल से जैसे हम अंदर आते हैं तो हमारा ये बाथरूम है, जहाँ पे गीजर हम लोगों ने इंस्टॉल किया है। सो एक छोटा सा यहाँ पे एरिया दिया गया है। यहाँ पे हम लोगों ने वॉशिंग मशीन इंस्टॉल की है। वॉशिंग मशीन को एडजस्ट किया है कैसे भी। और ये हमारा ग्लास है। तो ये एरिया टॉयलेट एरिया, और यहीं से हमारा रूम कनेक्ट करता है। यहीं से हमारा रूम जुड़ा हुआ है, जो हॉल से अभी हम अंदर आए थे। सो कुछ स्टिकर्स बच्चों ने यहाँ पे गेट पे लगा रखे हैं। आई लव यू तन्नू, आई लव यू शैलजा दी। और तन्नू को बड़ा पेंटिंग पेस्ट करने का शौक है। सो कभी कभी तो ये होता है, ये पूरा गेट पेंटिंग से भरा होता है। सो चलिए चलते हैं अपने रूम में। ये है हमारा रूम। इसमें जो बेडिंग्स हैं वो हम लोगों ने परचेज़ किए, हालांकि स्कूल की तरफ से भी प्रोवाइड किया गया था, और बेड स्कूल की तरफ से ही मिलते हैं। और साथ में साइड में एक स्टडी टेबल है। सो ये टेबल और चेयर हमें स्कूल की तरफ से ही प्रोवाइड किए गए हैं। और इसमें ऊपर जो बुक रैक देख रहे हैं, ये हमने अमेजोन से मंगाया था, जिसको यहाँ पे इंस्टॉल किया है। सो काफ़ी कंफर्टेबल एरिया बन जाता है, क्योंकि एक रीच में आपकी बुक्स भी होती हैं, सारा आइटम होता है। और ये कुछ हमारी मैडम ने कुछ ऑर्नामेंटेशन भी किया है यहाँ पे। कर्टेन्स भी हम लोगों ने अमेजोन से ही मंगाए हैं। हालांकि ये अमेजोन का ऐड नहीं है, लेकिन काफ़ी कुछ सामान हम लोग ऑनलाइन परचेज़ किए, क्योंकि अमेजोन की ही सर्विस यहाँ पे अवेलेबल थी। सो बाहर जाने से पहले एक बार चारों तरफ का व्यू लेते हैं। ये जो सामने गेट देख रहे हैं वो बाहर से अंदर की तरफ आने का रास्ता है, और आगे बाहर की तरफ का गेट है। और इसी हॉल से ये बच्चों का रूम, जो अभी हम लोग देख चुके हैं। बच्चों के रूम के बगल में हमारी किचन, और इसके सामने की तरफ हॉल के लेफ्ट हैंड साइड में हमारा रूम है। ये हमारा रूम, और यहाँ पर बाथरूम है। तो इस हॉल से अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। बाहर का व्यू देखेंगे मेन गेट से। ये हॉल का गेट, इसके बाद ये हमारा मेन गेट। ये थोड़ा सा ओपन एरिया है, जहाँ पे हम लोगों ने कुछ सामान अपना रखा है। शू रैक भी यहीं पे लगाई हुई है। और ये हमारा मेन गेट, और मेन गेट से बाहर का व्यू देखेंगे। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कसम से। नहीं सर, तो ये लेके आया था मैं बाजार से। ये हमारे सत्यप्रकाश सर हैं और रमन सर। इन दोनों लोगों की 10:40 पे फ्लाइट थी, बट अभी मौसम ख़राब होने की वजह से रेस्केड्यूल हो गया है। सो बड़ी मेहनत से पानी निकाला जाता है यहाँ पे। और रमन सर हमारे एक उपकरण भी लेके आए हैं, टूल, जो स्पेशली टंकी में जो बर्फ़ जमा होती है। इस समय तो बड़ी मोटी लेयर जम रही है टंकी में। थैंक यू रमन सर, आपने हमारी मेहनत बचा ली बर्फ़ तोड़ के। सो जैसे ही क्वार्टर से बाहर की तरफ निकलते हैं, ये बाहर का व्यू है। एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म, और स्नोफॉल इस साल इतना ज़्यादा हो रहा है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है।